तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी वाले बाबू पर। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एलडीए की एक स्कीम है। इसमें एलडीए जो है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इनकी कुछ स्कीम आई है जिसमें ये हायर परचेज पे केवल 25% भुगतान करने पे आपको जो है कब्जा देते हैं। इनके बहुत ढेर सारे फ्लैट बने हुए हैं जिसको ये सेल कर रहे हैं। 25% और 35% पे जो है आपको कब्जा मिल जाता है। इसके अलावा दूसरी स्कीम है जिस पे जो है बहुत ढेर सारे फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, उनका ऑक्शन होना है। लोकेशन की बात करें अगर प्लॉट वगैरह की, तो गोमती नगर में सहारा अस्पताल के आसपास कुछ 6-7 प्लॉट हैं। उसके बाद जो है आपका गोमती नगर एक्सटेंशन में प्लॉट हैं जिसमें आपका ग्रुप हाउसिंग हो गया, प्लॉट भी हो गए, कॉमर्शियल प्लॉट भी हो गए। उसके बाद इकाना के पास में कुछ प्लॉट्स हैं। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारी स्कीमें निकली हुई हैं जो आपका उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन और उसके बाद उनका ऑक्शन 20 अक्टूबर को लास्ट डेट है सबमिशन करने की, और 23 या 25 के आसपास इसका जो है आपका ऑक्शन होगा, और उसके बाद फिर वो आपको अलॉट हो जाएंगी। और अब मैं आपको पहली स्कीम के बारे में बताता हूँ। जो पहली स्कीम है वो है हायर परचेज वाली। उसमें LIG, EWS इस तरीके के जो है वो हैं। करीब 16-17 लोकेशंस पे हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो CGCT योजना में है, और ऐसी ही पूरी लिस्ट है। अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और पूरा देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्कीम में और कितने कितने के जो है चीज़ें अवेलेबल हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो लोग बहुत मतलब उनके पास कम पैसा है, वो थोड़े पैसे दे के अपना एक फ्लैट पाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप 25%, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो 25% दे के आपको जो है कब्जा मिल जाएगा। बाकी सारी जो किस्तें रहेंगी उसकी LDA की तरफ से ही, आपको बैंक से लोन नहीं लेना। LDA की तरफ से ही आपको 10 साल की किस्तों में जो है मिल जाएगा। उसकी किस्तें 3 महीने में भी जमा कर सकते हैं, 1 महीने में भी जमा कर सकते हैं, साल भर की इकट्ठे भी जमा कर सकते हैं। उसका जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको LDA किस्तें बना देगा, और वो जो है आपका बैंक लोन से कम में पड़ता है। और दूसरे जो हैं वो, और जो फ्लैट्स हैं और प्लॉट्स हैं, उनका दूसरा स्कीम है। उसमें जो है आप ऑक्शन में बैठेंगे, जो 10% अमाउंट जमा करके उसका प्लॉट का, उसमें ऑक्शन में आप बैठते हैं, आपका ऑक्शन सफल होता है। उसके बाद फिर आपको अकॉर्डिंगली उसकी जो है लिस्ट वो मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा उसको आपको पैसा देने के लिए। बट उसमें बहुत टाइम नहीं मिलेगा, बट इसमें लोन वगैरह जो है आसानी से होता है। LDA की प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं कंप्यूटर पे, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अब आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। इस कंप्यूटर पे मैं अपना जो है वीडियो एडिट करता हूँ। अब यहाँ से हम अपना खोलेंगे गूगल पे। खोलने के बाद इधर आएंगे। अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ पे हमने जो है इसको बड़ा किया, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LDA पे जाएंगे। LDA की वेबसाइट पे LDA की वेबसाइट पे हम लोग गए। ये पहली वेबसाइट जो आती है यही है LDA की वेबसाइट। इसको खोलेंगे तो ये देखेंगे तो ये पूरा LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है पूरा वेबसाइट है। इसमें देखेंगे तो ये फ्लैट जो है पहले पाव के आधार पे दिया हुआ है। उसके बाद ई ऑक्शन वाला दिया गया है। ये दो जो है इसमें जो अपने काम की चीज़ें हैं। उसके बाद फिर जो है जो आपका हो जाता है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं अपना अलॉटमेंट, जो आपका अपना वो बना रहता है। अब जैसे जो पहले पाव के आधार पे जो है वो आपका ये वाले हैं। इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग खोलेंगे तो ये देखेंगे ये करीब करीब टोटल जो है 27 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें देखेंगे तो आद्रा अपार्टमेंट्स, आद्रा नगर, लाइब्रेरी रोड पे ये जो है स्कीम है। और इसका आप देखेंगे तो इसके पूरे रूल्स दिए हुए हैं कि इसका रूल्स क्या है। इस पर हम लोग करेंगे तो ये रूल्स जो है इसमें दिया रहता है। रूल्स एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो इसमें पूरा पंजीकरण के लिए क्या क्या होता है कि इसमें जो है आपका 3 स्कीमें हैं, और पंजीकरण करण के लिए आपका जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष होना चाहिए, और जो है आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सारा आप जब खोलेंगे तो मिल जाएगा। अब इसमें एक मुश्त भुगतान देने पे आपका जो है ये 5 से 6% आपका जो है छूट जाता है। और ये हायर परचेज वाला जो बता रहा था कि 25% में आपको उसका कब्जा मिल जाएगा, वो वाला है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे इस तरीके से इसकी जो है वो है, तो ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो व्यू डिटेल्स। अब व्यू डिटेल्स में हम लोग आ गए तो ये देखेंगे तो ये जो है कहाँ का अपार्टमेंट है। 2 BHK टाइप
टाइप ए स्टडी, इसमें 2 BHK प्लस स्टडी का है, इसकी कीमत 55 लाख रुपए है। और ये जो है हायर परचेज में आपको इस तरीके से पेमेंट देना रहेगा। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका इसका जो है ये है। और ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको टोटल काउंट्स कितनी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे टोटल 33 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें व्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये जो है कितना एरिया है, कितने स्क्वायर मीटर है, कितने एक्टिव है, वो सारा आपको दिख जाएगा। उसके बाद फिर इसके वॉक थ्रू वगैरह भी दिख जाएंगे। अब जो है हम लोग तीसरे उस पर चलते हैं। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। यहाँ पे जो है आपको न्यू एप्लीकेशन करना है, या फिर जो पहले जो लोग कर चुके हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी सारी चीज़ें डालेंगे, तो वो जो है रजिस्ट्रेशन इसका हो जाएगा। उसके बाद अपने पसंद की आप प्रॉपर्टी जो है पसंद करके उसके बाद फिर उसको आगे का वो करेंगे। अब इसमें जैसे जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। ये रैगनी रोड पे प्रॉपर्टी है। ऐशबाग में जो है ऐशबाग हाइट करके नाम है, उस पर प्रॉपर्टी है। अनुभूति अपार्टमेंट अलीगंज पे है। ये असलीशा अपार्टमेंट जो है ये कानपुर रोड पे है। बर्नी अपार्टमेंट ये कानपुर रोड पे है। CG सिटी जो है आपका अमूल डेयरी के पीछे यहाँ पे भी फ्लैट है। इस तरीके से देखेंगे तो जनेश्वर इनक्लेव सेक्टर जे जानकीपुरम एक्सटेंशन में भी है, कानपुर रोड पे है, सीतापुर रोड पे है और गोमती नगर में भी है। और जितना भी आप देखेंगे इसमें करीब 27 हैं। तो आप अपने हिसाब से आपको जहाँ पे जिस लोकेशन पे ज़रूरत है, जैसे आप मान लीजिए सुल्तानपुर रोड पे देख रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं उनको देख सकते हैं। उसके अलावा कानपुर रोड पे चाहिए तो वहाँ के हिसाब से देख सकते हैं। सीतापुर रोड पे चाहिए तो वहाँ के हिसाब से देख सकते हैं। अलीगंज में चाहिए तो वहाँ के हिसाब से देख सकते हैं। तो आप उसको अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको आप देख करके उसको चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जाके जो है इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो LD के दफ्तर में चले जाएं, जो कि जो है ताज होटल के पास में ही है। वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ जाके सारे इसका जो है बोर्ड बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे पता करेंगे तो बता भी देते हैं। वहाँ से भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा जो है वो ऑप्शन वाला है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये तो मैंने जो बताया वो 25% अमाउंट या 35%, अगर सरकारी जॉब में है तो 25% अमाउंट देंगे तो आपको कब्जा मिल जाएगा और एक एग्रीमेंट हो जाएगा आपके और LD के थ्रू। आपको बाकी किस्तों में देना रहेगा। अगर प्राइवेट जॉब में है तो 35% अमाउंट देंगे, उसके बाद फिर आपको कब्जा मिल जाएगा, बाकी पैसा 10 साल की किस्तों में देना है। उसके बाद इनके अलावा दूसरा जो है ये ऑप्शन वाला है, उसमें जाएंगे, ये देखेंगे तो इसमें जो है प्रॉपर्टी टाइप में जो है आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है, कॉमर्शियल प्लॉट हैं, शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, प्लॉट फॉर नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी फैसिलिटीज़, इन सारे चीज़ों पे जो है आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये लिस्ट है पूरी, देखेंगे तो कपूरथला सेक्टर भी अलीगंज में भी है। अलीगंज योजना में भी काफ़ी जो है यहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह के लिए दिया हुआ है। और इसके साथ ही आप ऐसे देखते जाएंगे। ये बालागंज में भी है यहाँ पे। उसके बाद फिर जो है बसंत कुंज योजना में भी इसमें बहुत ढेर सारे जो है कॉमर्शियल वो हैं, शॉप्स हैं, प्लॉट्स, शॉप्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं। ये देखते जाएंगे पूरा तो आपका है। उसके बाद जो है CG सिटी जो है में शॉप्स भी हैं। CG सिटी में जो है और शॉप्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी शॉप्स का ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है, आपको जो चाहिए वो इस लिस्ट में से देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उस लिस्ट को। अब ये देखिए पहले शॉप्स थी, अब जो है गोमती नगर एक्सटेंशन आ गया आपका। इसमें जो है गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 1, इसमें जो है आपका कॉमर्शियल प्लॉट हैं, देख सकते हैं ये कॉमर्शियल प्लॉट हैं गोमती नगर सेक्टर 4 में। उसके बाद गोमती नगर में ही जो है आपका नर्सिंग होम के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल के लिए, इनके लिए भी प्लॉट का प्रोविज़न है, जो आप इसमें ऑप्शन में जो है बैठ के ले सकते हैं। ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो करीब जो है बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी हैं। अब जैसे जो मैं आपको बता रहा था कि विकास खंड 5 में भी है आपका कॉमर्शियल प्लॉट, विभूति खंड में एक जो है आपका कॉमर्शियल प्लॉट है। तो आपको हर जगह ही जो है चीज़ें अवेलेबल है। आप इनमें से जो भी प्रॉपर्टी पसंद करेंगे उसको एक बार फिजिकली जाके देख लिए। उसके बाद फिजिकली देखने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन आपका 20 अक्टूबर तक होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको वही चीज़ करना है कि अपना क्रेडेंशियल डाल के जो है उसके बाद फिर ईमेल आईडी OTP बना के उसके बाद फिर जो है 10% अमाउंट इसमें आपको देना होगा। और इसके ऑप्शन के टाइम में आपको ऑप्शन पे बैठना होगा
और मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ। तो ऑक्शन में आप जैसे आप ऑक्शन कर रहे हैं तो ऐसे ही और लोग भी उसी प्रॉपर्टी पे बैठे होंगे तो वो भी ऑक्शन कर रहे होंगे, तो आपको अपनी बोली बढ़ाना है। जो उसमें कामयाब हो जाएगा उसको जो है एलडीए से वो प्लॉट या फिर मकान या फिर शॉप अलॉट हो जाएगी। अगर आपका नहीं होता है तो एलडीए आपका 20 से 25 दिन में आपका पैसा रिफंड कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत कम हम लोगों को पता चलती है। ये मुझे पता चली तो मैंने सोचा एक बार अपने जो है यूट्यूब पे जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको मैं जो है उनके साथ ये शेयर करूं। यहाँ पे हर एरिया में आप अगर जो है जानकीपुरम एरिया में चाहते हैं तो जानकीपुरम एरिया में मिल जाएगा, आप अलीगंज एरिया में चाहते हैं तो अलीगंज एरिया मिल जाएगा, गोमती नगर एरिया में चाहते हैं तो गोमती नगर एरिया मिल जाएगा, सीजी सिटी जाना चाहते हैं चक्कर जिधर आपका फिनिक्स पलासियो मॉल और इकाना स्टेडियम और एससीएल है, वहाँ पे भी आपको प्लॉट, शॉप, अपार्टमेंट, सारा चीज़ों का ऑप्शन है। कानपुर रोड पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसके जो नियम होते हैं वो भी जो है यहाँ पे पूरे नियम वगैरह सारे दिए हुए हैं, क्या क्या नियम है। तो आप उसको जब खोलेंगे तो आप पूरा नियम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है आपका ये डाउनलोड्स में भी आप जाएंगे तो आपको ये ई ऑक्शन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से आप डिटेल जो है क्या 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 कहाँ कहाँ पे है। जैसे ये शारदा नगर योजना में भूखंड है, गोमती नगर विस्तार में भूखंड का विवरण दिया हुआ है, ये आपको पूरा मिल जा रहा है। और गोमती नगर विस्तार के अंतर्गत सीबीटी योजना के निकट सीजी सिटी, इकाना स्टेडियम और पलासियो मॉल के पास जो है व्यावसायिक जो है भूखंड है। व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल एरिया देखेंगे तो ये पूरा आपका कॉमर्शियल वाला एरिया है। रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं। अब ये जैसे गोमती नगर विराजखंड का जो एरिया है ये आपका सहारा अस्पताल के आसपास वाला ये 7 प्लॉट हैं, इनका भी रेट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर भी आप जो है वो कर सकते हैं, ऑप्शन में जा सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे ठीक लगा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है इसको शेयर करूँ। आप इसमें जल्दी से जल्दी वीडियो देखने के बाद तुरंत एलडीए की वेबसाइट पे जाएं और जैसे मैंने दिखाया आप अपने हिसाब से उसको जो है 1 आध घंटे उसमें सर्च करेंगे तो आपको अपने हिसाब की जो है प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप एलडीए के ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं, वहाँ पे भी लोग बता देते हैं बहुत आसानी से। तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। और ये अगर आपके किसी जानने वाले को इस तरीके की योजनाओं में चाहिए हो तो आप उसको जो है ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।